भाई अर्जेंटीना जीत गया। आज मजा आएगा वीडियो बनाने में। भाई क्या कर रहे तू? क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्यों? इंग्लैंड जीत गया भाई। भाई इंग्लैंड हार गया। नहीं भाई, इंग्लैंड जीत गया। भाई फुटबॉल में कल हार गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप में। स्पोर्ट चेंज। बाजी बदल लिया साला। भाई ये बैट नहीं है, एक तो ये विकेट है। So hey guys, welcome to another video of Extra Time Banter. So I have got Rohan and Ahan with me. Today we are gonna make a video on the quarterfinals analysis of all the 4 matches. So starting with you Ahan, tell me about Brazil versus Croatia. बहुत upsetting वाला मैच था. Tell me about it. I think ये तो मतलब वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था। The match start off quite well. मतलब दोनों ही टीम अच्छा खेल रहा था। क्रोएशिया were pressing quite good. That's actually मतलब वो दिख रहा था मैच में। पहले 90 मिनट्स में इट वाज लाइक इक्वल गेम, दोनों ही खेल रहा था अच्छा। ब्राजील हैड मोर शॉट्स बट सरप्राइजिंगली वो जो 20 दे हैड आई थिंक 21 शॉट्स एंड 11 ऑन टारगेट। दैट 11 ऑन टारगेट, आउट ऑफ दैट 7 वाज ब्लॉक शॉट बाय देयर गोलकीपर। आई थिंक द गोलकीपर वाज क्वाइट अमेजिंग। नेइमार का फिर जो एक्स्ट्रा टाइम में गोल था, आई थिंक दैट वाज क्वाइट ब्रिलियंट। मतलब तुम ब्राजील सपोर्ट करते हो तो यू एक्सपेक्ट नेइमार मतलब मेरे को ऐसा क्रिटिसिज्म दिख रहा था कि लोग नेइमार को मतलब टीम में देखना नहीं चाहता। हाँ, बट इट्स अगेन प्रूफ कि नेइमार इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्राजीलियंस। फिर क्रोएशिया का वो जो कमबैक था, मतलब उसको तो मतलब क्या ही बोलूं, उसमें ब्राजील का बहुत गलती था। मतलब ठीक है, दैट्स एन एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड अ गोल, इट्स क्वार्टर फाइनल, योर स्ट्रेटजी शुड बी टू सिट बैक और टू डिसरप्ट द गेम, और टू डिसरप्ट द गेम। उस टाइम में तुम काउंटर पे गोल खाते हो, दैट शोज हाउ यू प्ले और हाउ योर स्ट्रेटजी। वहाँ पे डिफेंडर कर दो तो अच्छा होता। तो मेरे हिसाब से तब टीटे को एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए था जहां उन लोग आइदर बॉल एकदम डिस्टर्ब कर दे या फिर जस्ट पास अमंग योरसेल्फ, दैट्स इट। वही मतलब वही मिस किया था और उसी चक्कर में वो लोग काउंटर में गोल खा गए। फिर पेनल्टी का बात किया तो पेनल्टी में देखो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहला गलती नेइमार का था। ही इज अ कैप्टन, उस वक्त तो कैप्टन था आई थिंक, एंड ही शुड हैव टेकन द पेनल्टी फर्स्ट, क्योंकि पेनल्टी में फर्स्ट और लास्ट काफी क्रूशियल होता है। तो अगर ही वुड हैव स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल, दैट वुड हैव गिवन अ कॉन्फिडेंस टू द रिमेनिंग फोक्स। तो आई थिंक वो एक मिस था। बाकी क्रोएशिया का मतलब क्या बोलूं, वो हैट्स ऑफ, वो लोग एक जो पेनल्टी मारा था वो तो मतलब पिन पॉइंट पेनल्टी था, वो एब्सोल्युटली। एलिसन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि एलिसन एटलीस्ट एक सेव कर सकता था। मतलब he is a top, he's a penalty specialist actually. He saved penalty. Yeah, he's a top goalkeeper. So I think that's what I expected from as a neutral fan. Baki I think it's Croatia and they have been second time, right? Tremendous, and the second time they've been semi-finals. I think it was just an amazing match. True. Croatia was very underrated. Yeah. So anyway, so we move on from that. So Rohan, tell me about your favorite team, because we are going to come on the favorite match, that is Argentina and Netherlands. Tell me about it. भाई एक तो मेरा प्रेशर बढ़ गया था पूरा मैच देखने का। उस दिन दोनों मैच था, दोनों ही 2.5 घंटे चला। हाँ, ब्राजील का मैच, आयरॉनिक दोनों का। तो जैसे तो लाइनअप आया, जैसे मैंने देखा उन लोगों ने आई थिंक वो 3-5-2 वाला फॉर्मेशन डाला था। आपके 2 फुल बैक आ गए, मोलिना और अकुनी, और 3 सेंटर बैक थे अर्जेंटीना का, राइट? अर्जेंटीना का। और नेदरलैंड 5-3-2 किया था, समथिंग लाइक 5 किया था। ऑलमोस्ट सिमिलर उन लोगों का था। सिमिलर था। तो एक तो 3 सेंटर बैक था उन लोगों का, लिसांद्रो, रोमेरो और ओटामेंडी, तीनों ही खेल रहा था एक साथ। तो मेरे को लगा कि शायद स्कलोनी थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच ले रहा था, जो कि मैच में उतना था नहीं, क्योंकि आपका मैच एक तो अभी तो मैच आपका जो पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दोनों ही राइट और लेफ्ट फ्लैंक से जाता है, मिड से बहुत कम ही आता है। तो मोलिना का बहुत ही अच्छा गेम था कल। मतलब उस दिन मतलब फर्स्ट हाफ में तो मेरे को लगा मोलिना वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द पिच, क्योंकि वो उसका जो बॉल प्रोग्रेशन था वो भी काफी सही था। फिर वो इनसाइड द स्पेसेस में आ रहा था, मतलब बीइंग अ फुल बैक यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, यू आर कटिंग। वो तो बेसिकली वो वाला सीन सही था। और वो जो फर्स्ट गोल था वो तो you can't teach someone to give
give that thing. मतलब वो जो विजन था मेसी का, वो जो पास निकाला वो तो टूर्नामेंट आई गेस, हाँ पास ऑफ द टूर्नामेंट, पास ऑफ द टूर्नामेंट प्रोबेबली, क्योंकि वो तो फिर सही गोल था। फिर नेक्स्ट सेकंड हाफ में वो पेनल्टी था, वो भी सॉफ्ट टच वाला था, 50-50 वाला पेनल्टी था, काफी अच्छा था। वो भी पेनल्टी अच्छा मारा, मतलब गोलकीपर को मूव ऑन, हाँ वो बहुत बढ़िया पेनल्टी मारा था। पहले 75 मिनट्स तक तो नेदरलैंड्स ने कुछ खेला नहीं था। आप उन लोगों का फॉर्मेशन देखो, दे हैड प्लेड ऊपर कोडी गैक्पो था, डिपाय था, बर्गविन था, लाइक सो दे वांटेड मोर ऑफ लाइक प्लेयर्स हु आर हाई ऑन स्पीड, तो स्पीड वाले बंदे थे। फिर जैसे 75 मिनट्स उसके बाद तो भाई टोटल फुटबॉल चेंज हो गया, टोटल फुटबॉल तो चेंज हो गया। अभी वही है, लंबे लंबे प्लेयर लाओ और सही में यार सबको डाल दिया भाई। दे बॉट इन वेगहॉर्स्ट, दे बॉट, फिर दे बर्गुइस दे बॉट एंड ल्यूक डियोंग, और ल्यूक डियोंग वी नो कि एरियली तो वो बहुत अच्छा है, स्पीड भी कुछ नहीं है, उसको डाल दो। उसके चलते जो पहला गोल आई थिंक 81st या 82nd मिनट में आया था वेगहॉर्स्ट का, वो अच्छा क्रॉस था, काफी अच्छा हेडर था। फिर तो भाई 90+ 10th मिनट में जो फ्री किक मारा वो nobody expected, right? मतलब वो अलग ही था। वो मतलब मैं बोलूं वो ऐसा मोमेंट था ना, किसी ने सोचा नहीं था कि ये होने वाला है। 10 minutes injury times and that was like 10 मिनट्स भी बहुत अच्छा, 10 मिनट, हाँ, उसी टाइम 9:50 something 9 minutes some 40-45 seconds, तो that was just like मेरे हिसाब से वो मतलब टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मोमेंट है। हाँ मेरे लिए एक बात बोलूंगा वहाँ पे कि मैं चाहता था कि अर्जेंटीना जाए सेमीफाइनल, बट वो सीन देखकर एज अ फुटबॉल फैन दिस इज व्हाट यू वांट कि एक मैच में हो। बट कमिंग टू द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ द मैच, 17 और 18 येलो कार्ड, 17 येलो। मेरे को तो लगता है कि रेफरी का भी ब्लेम करना चाहिए था। एक तो बिकॉज अर्जेंटीना नेदरलैंड्स आर लाइक राइवल्स, वर्ल्ड कप में उन लोग का राइवलरी है, बट पता नहीं यार, मतलब झगड़ा तो सब कर रहे थे। कोई ऐसा पेरेडेस क्या किया वहाँ पे? पेरेडेस भाई वो मेरे को लग रहा था एवरी टाइम को मार मेरे पास उसका आंसर नहीं है, उसने क्या किया, वैन डाइक ने क्या फेंका उसे। बट मेरे हिसाब से ना वो फ्री किक वो जो कंसीव किया था वो होना ही नहीं चाहिए था। मतलब यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि आपका कितना 20 सेकंड बाकी है, वो मत करो। यू शुड बी केयरफुल, और वो भी पेनल्टी बॉक्स के जस्ट बाहर था। तो आई थिंक दैट कुड हैव बीन बट एक नोटेबल चीज है, लाइक वी नो कि 90th मिनट तक वो 2-2 हो गया था, राइट? बट डिस्पाइट ऑफ दैट अर्जेंटीना जो अब एक्स्ट्रा टाइम में 30 मिनट्स था, अर्जेंटीना स्टिल डोमिनेटेड था। ऐसा नहीं था कि दे गॉट एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड एंड फिर उन लोग पूरा डिफेंसिव माइंडसेट होना चाहिए था डिमोटिवेट। लास्ट मिनट में तुम जीतने वाले हो लेकिन ड्रॉ कर लिया। आपके 30 मिनट्स में भी एंजो फर्नांडिस का एक बार पे लगा था, लास्ट वाला जो था। मतलब वही डिफरेंस दिखाता है कि when your team is sitting back और when your team is playing is natural game। छोड़ दिया था ना लास्ट 30 मिनट्स में, वो जब गोल कर दिए they were like let's go for the penalty zone, बट कैसे छोड़ दिया? Because I remember Van Gaal also told before the match कि penalties अगर आएगा तो अर्जेंटीना को तुम लोग डिफीट कर ही देंगे, because apparently what he told his players, इंटरव्यू में सुना था कि he told his players कि क्लब में जाके सब पेनल्टी मारो, be specialist in penalty so that we can win in international। But Emiliano Martinez came out of syllabus। Emiliano Martinez came out of syllabus। क्या bully करता है भाई बंदा वो। Best penalty shootout मेरा देखा हुआ one of the best penalty shoot। इतना mind games, इतना भाई bully कर रहे लिटरली वहाँ पे, दोनों एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं। And this guy is such a clutch player, this Emiliano Martinez। सही में बहुत ट्रिगर करता है, मेरे को पता है। कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप, मतलब सेम कोपा अमेरिका का सेमीफाइनल में यही हुआ था एग्जैक्टली। मतलब he just saved the day। So anyway, we are done with the Argentina versus Netherlands analysis. So we move on to Portugal versus Morocco match. So tell me, Ahan, that was again an upset for me, for every one of the Portugal fans. According to you, what was missing from Portugal's game? Just give me a summary of that match. Firstly, before giving you the summary, I think it's very heartbreaking because it was a last World Cup for Ronaldo. I think he didn't deserve to like end his World Cup career in this way. So if I talk about the match, I think the lineup was pretty obvious. I think ये formation में ही उन लोग ने round of 16 खेला था, and that gave them results. Correct. So I think that उसके हिसाब से Ramos played in place of Ronaldo. जो कि मेरे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा मतलब I'm not in the favor of that। Ramos का हाँ मतलब ठीक है एक पॉइंट कि हाँ वो काम कर गया राउंड ऑफ 16 में, बट इन क्वार्टर फाइनल यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस इन योर टीम। आप पहले खिला देते, अगर नहीं हो रहा था कुछ आप सब्स्टिट्यूट में रामोस को लगा, दैट्स फाइन। मैच काफी सही चल रहा था, मोरक्को अच्छा खेल रहा था
or Portugal was playing good. Morocco sometimes were very much lethal when they were getting the ball. For example, when Hakimi was getting the ball, I mean, it was just pinpoint the way they giving the pass to each other. And then on the other flank, I think it was ZH. ZH was the one who was making the most threat in the attacking area. The goal, I think the goal was good goal from Nesri, but I think the goalkeeper could have come cleared bit in far, come a bit fast. हाँ मतलब cleared in a better way. वो मतलब half clearance था मेरे हिसाब से. So I think that could have been avoided. But the problem came on the second half. मतलब not in the second half. Second half में मतलब वो लोग Portugal were attacking more. But the problem which was very much evident, they were not lethal in the crosses. वो लोग इतना क्रॉस किया, एक भी क्रॉस ऑन पॉइंट नहीं था, सो दैट वाज द एरिया जहां मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा कि मतलब ठीक है, एक तो नहीं हो रहा था क्रॉस. सो क्या होता है ना कि एक गेम प्ले जो होता है वो स्टैटिक नहीं रहता. अगर एक चीज नहीं हो रहा है तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप टेक्निक्स, जो कि सैंटोस के पास नहीं है. दैट्स द ओनली रीजन पोर्टुगल लॉस्ट, बिकॉज़ दे वर डूइंग वन थिंग व्हिच वाज नॉट वर्किंग एट ऑल. That was the thing which was मतलब वो क्लियरली दिख रहा था मैच में, क्रॉस हो ही नहीं रहा था. बाकी as players are concerned, मेरे हिसाब से Felix has the best game. Even Bruno and Felix are two players who are just amazing in this tournament. बाकी Rafael Leao, very average game. Ramos also very average. I think Ronaldo was trying to make some differences, but नहीं हो रहा था वो. That was not possible. मतलब गेम ऐसे ही हो गया था कि रोनाल्डो के लिए चांस बन ही नहीं रहा था. बिकॉज आप देखो आपका जो ब्रूनो फर्नांडिस सही खेल रहा था, बट आपका जो बर्नार्डो सिल्वा है वो इतना डीप मैंने उसको अभी खेलते हुए देखा नहीं. बहुत ही आगे. इसका मतलब है आपका ओपोनेंट का मिडफील्ड बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा था. अमरावत तो बहुत बढ़िया गेम, बॉल नहीं मिल रहा है तो आ गया पीछे. और अमरावत को मतलब मैं स्पेशली उस प्लेयर को बोलूंगा, उसका क्या ही टूर्नामेंट जा रहा है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स. वो अच्छा क्लब में जा भी सकते हैं इसके बाद शायद. हाँ, तो ये तो और एक रीजनिंग था वही. और देखो, अगर आपको लॉन्ग बॉल, आपका टैक्टिक्स चेंज कर, जैसे नीदरलैंड्स ने किया था, लाइक आप लॉन्ग बॉल खेलो और आपको हेडर में कन्वर्ट, बट देन यू ब्रिंग इन प्लेयर्स. रोनाल्डो है बस, आंद्रे सिल्वा को बुलाओ और मतलब कोई प्ले. आप देख लो कि पेपे जा रहे हैं आपके उधर हेडर मारने के लिए, और आप प्रोसेस डाल रहे हो, तो आपको फिर प्लेयर भी तो उस तरीके से लाना पड़ेगा ना. तो आई थिंक उधर एक चीज था जहाँ पे मेरे को लगा सैंटोस. मेरे को लगता है ना एक चीज, मतलब पोर्टुगल का आज हारना काइंड ऑफ लिखा हुआ था जब रामोस ने वो हैट्रिक मार दिया. जब आप हैट्रिक मार दोगे तो रोनाल्डो का आने का चांस ही नहीं है मैच में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर रामोस नहीं खेल पाता अच्छा, रोनाल्डो को वापस बुलाते हैं. एंड आई थिंक अगर वो 70 मिनट्स रोनाल्डो खेल लेता, कि रोनाल्डो गेम कब आया था 50 समथिंग में, तो बेसिकली 40 मिनट्स मिला था. तो उसके थोड़ा ज्यादा मिलने से क्या होता कि आई थिंक रोनाल्डो का एक इफेक्ट होता है भाई. ठीक है, अच्छा नहीं खेल पाता, लेकिन डिफेंडर्स डरते हैं उससे, डरते हैं. और तो वो हुआ नहीं. और ब्रूनो भी ट्राई किया, ऐसा भी नहीं कि पोर्टुगल कुछ किए नहीं भाई. गोलकीपर अलग ही सेफ था. ब्रूनो ने बाद में मारा, जॉ फेलिक्स ने अच्छा हेडर उसने क्या रोका था, बहुत अच्छा खेला था वहाँ पे. और मोरक्को को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उन लोग का पासिंग गेम ऑन पॉइंट है भाई, जैसा तुमने बोला. वो लोग मतलब इतना लीथल है ना, मतलब वो एफिशिएंट. हाँ, मतलब वो कभी लूज नहीं करेगा, ऐसा पास नहीं देगा, एफिशिएंट खेलता है. प्रॉपर मतलब जिगजैग पासेस एंड चले गए सामने. और पोर्टुगल के पास उसे आंसर ही नहीं था कुछ करने के लिए शायद. और एक पोर्टुगल का मेरे को जो पॉइंट लगा कि व्हाई डिड कैंसेलो नॉट स्टार्ट, ये मेरे को समझ में नहीं आया. मेरे को पहले लगा था कि ही हैज सम इंजरी रिलेटेड. 2 मैच स्टार्ट नहीं किया. हाँ, दो डालो खेला था. व्हेन यू आर ब्रिंगिंग हिम एज अ सब, यू शुड स्टार्ट हिम. ऐसा नहीं कि मतलब वो खेल नहीं पाएगा फर्स्ट हाफ. मेरे हिसाब से अगर कैंसेलो रहता, क्योंकि कैंसेलो वाज मेकिंग सम की पासेस, मतलब वो कुछ कर रहा था. तो ये चीज तो मेरे को मतलब एक तो रोनाल्डो का, एक हो गया ये कैंसेलो का, ये दोनों मेरे को समझ में नहीं आया. ये लोग क्यों कैंसेलो का सी Dalo is a United player, so I am not like I know कि he plays good, but Cancelo is more lethal. उसका outswing वाला जो बॉल करता है वो is good, तो उसको पहले लाना चाहिए था. So it's pretty much straightforward कि पोर्टुगल क्यों हारा. We know actually, हाँ, मैं बोलूँगा भाई मोरक्को deserve to win. भाई जो टीम they have only conceded 1 goal, वो भी own goal था पूरे टूर्नामेंट में. And they defeated Belgium, they defeated Spain, now they defeated Portugal. And सब बड़े मतलब you should feel, मतलब they should feel proud
Or like as a football fan also we should be proud about it. Yeah, I think first वो एक टूर्नामेंट में होता है ना, एक टूर्नामेंट में एक ऐसा अंडरडॉग टीम रहता है who goes down in the book of history. जैसे कि यूरो में it was Denmark. In this World Cup it will be Morocco. it should be, because Morocco is also the first African Yes, country to go to the semi-finals. So with that, we will finish the Portugal versus Morocco analysis and we'll move on to the last one. ये वाला तो I just want to ask you, Jomro, you tell me what happened England versus France, because England was good. It was not that England played horribly wrong, but you tell me what went wrong. I was very emotionally invested in that match. I remember कि जब फ्रांस ने गोल किया था फर्स्ट गोल, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बुकायो साका का जो पहले फाउल हो चुका था, वो क्यों नहीं दिया। रेफरी इस वर्ल्ड कप में एट्रोशियस था, मतलब अर्जेंटीना का मैच देख लो आप, ब्राजील का मैच देख लो आप इंग्लैंड का मैच देख लो, इतना बड़ा बड़ा मैचेस में आप ऐसे मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो। वार किस लिए रखे हो भाई, कुछ तो करना चाहिए। तो एनीवे, तो वहां पे चुआमेनी ने बढ़िया गोल दिया, वहां पे कुछ पिकफोर्ड कुछ कर ही नहीं पाया, बट उसके पहले एक फाउल था वो देखना चाहिए था, तो गोल स्टैंड नहीं करता। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा ये बात लगा कि इंग्लैंड आई थॉट साउथगेट के अंडर सबसे डिफेंसिव खेलता है, इतने अच्छे प्लेयर्स है, डिफेंसिव खेलता है, ऑलवेज बैक फाइव। बट ये मैच देख के आई फील वेरी प्राउड कि भाई एक मतलब इट वाज सो अटैकिंग। भाई मुझे बीच में लग रहा था कि फ्रांस अपने हाथ से उठ ही नहीं पा रहे, इतना अच्छा खेल रहे थे। एंड बेलिंगहम को सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक प्लेयर था जिसने मेरे लिए मतलब ही वाज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑन द पिच, वो था डेक्लन राइस। वो जितनी बार उसको बॉल मिल रहा था, भाई एम्बापे के सामने से बॉल लेके जा रहा है, मतलब ही प्लेड रियली गुड एंड इंग्लैंड deservedly should have drawn that game and should have moved to the 120 minutes, but फ्रांस का लक अच्छा है, फ्रांस का टीम भी अच्छा है। मैंने पहले बोला था कि चुआमेनी रैबियट का मिडफील्ड उतना अच्छा है नहीं, बट रैबियट ये लोग क्या करते हैं ना, चुआमेनी फिर भी क्रिएटिव है, रैबियट डिस्ट्रॉय करता है, मतलब क्या बोलते हैं, बिल्डअप डिस्ट्रॉय करता है, आके रोक देता है खेलना, डिसरप्ट करना, ये सब रैबियट काफी अच्छा कर पाता है एंड फ्रांस आर आल्सो गुड विद इट। So with all that said, I think England should go out with the head held high, and I'm happy but still sad because this is also a golden generation for England. Correct. And the next manager who comes for England should win something, at least a Euro, a Nations League or a World Cup with this team. This is a really good team. क्योंकि कल I think Griezmann was exceptionally good in France. और मेरे फ्रांस का वही है ना कि मतलब इवन दो इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड गेम इन अ मिड, आप जो चांसेस है वो कन्वर्ट करने के लिए यू हैव प्लेयर्स लाइक एम्बापे। मैं बोलना ही भूल गया था, एम्बापे वही ना, मतलब अगर आपका गेम अच्छा भी ना जाए ना, एक क्रॉस डालो एम्बापे गोल मारेगा। एंड एम्बापे क्या भाई, वो कल काफी अच्छा खेला था। जिरूड भी अच्छा खेला, जिरूड I think he broke record of Thierry Henry. Yeah, he did it in the last match. He's a top scorer. He's a top scorer. Yeah. I think अगर इस वर्ल्ड कप में we should also mention Oliver Giroud. He was amazing. He was amazing. Maybe he's not fast as Mbappe. He's not that lethal as Karim Benzema in terms of as a striker. But the way he played in this tournament, he might not feel exactly his shoe, but he was just exceptional. But he's a perfect replacement. Yes. One could ask. Yes, for exactly. France. Right. So yeah, man, Giroud was really good, and even Dembele, the attacking was very good for France. We all have to collectively agree on that part. So with that said, we can finish the video here, and if you like it, do support it by liking the video, commenting on it, and sharing it with as many friends as possible. So with that said, what you all do? Keep bantering.